हम गुज़िश्ता 11 साल से अपना ये प्रोग्राम टारगेट अंजाम देते आ रहे हैं, जिसमें हमने दहशतगर्दों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना बड़ी कार्रवाइयों को आवाम को दिखाया कि किस तरह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को धूल चटाकर पाकिस्तान के आवाम को महफूज रखते हैं। बात करें अगर बलूचिस्तान की, तो यहाँ पर माजी में दहशतगर्दों ने सूबे को अपनी अमाजगा बनाया हुआ था, मगर FC बलूचिस्तान, लिविस फोर्स और दीगर इदारों ने बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाइयाँ करके अमन कायम किया। मगर अब भी कुछ ऐसे शरपसंद अनासर हैं जो बलूचिस्तान के अवाम को वरगलाने में लगे हुए हैं, ताकि मासूम अवाम इनकी बातों में आकर इनके इस घिनौने धंधे और इरादों का हिस्सा बने। माजी में हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह लिविस फोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन करके असलहा और बारूद की स्मगलिंग को नाकाम बनाया। हम बलूचिस्तान के शहर नौशकी में मौजूद थे, तभी वहाँ के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद साहब को एक इंफॉर्मेशन मौसूल हुई। उन्होंने फौरी तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर नौशकी सुबान साहब को इस केस पे काम करने के लिए कहा। वो इन्फॉर्मेशन क्या थी, आइए आपको दिखाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सोबान साहब अपने ऑफिस में मौजूद थे। उन्होंने अपने इन्फॉर्मर्स को इस शख्स का पता लगाने के लिए कहा, जिसकी इन्फॉर्मेशन डिप्टी कमिश्नर नौशकी की जानिब से उन्हें मिली थी। हेलो, कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ठीक, सही, किसकी? अच्छा, बिल्लो, सही, ठीक है। कहाँ पे होगा अभी? यहीं पे? ठीक है, उसको ट्रेस आउट करें। ठीक है, ओके। इसके बाद लिविस फोर्स के मेजर और तहसीलदार साहब को बुलाकर इस इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया। सिर्फ तहसीलदार और मेजर रसालदार लोटा है अर्जेंट। ठीक है, ओके। चलो तहसीलदार साहब, कैसे आप? ठीक है। मेजर साहब कैसे आप? ठीक है, बैठे। इंफॉर्मेशन के मुताबिक गैर मुल्की असलहे की स्मगलिंग की इत्तला थी। अच्छा मेजर साहब, तहसीलदार साहब, अभी इंफॉर्मेशन आई है कि बिल्लो नाम का लड़का है, उसके पास इंफॉर्मेशन है कि बॉर्डर क्रॉस कुछ हथियारी हो रही है। ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर नौशकी ने स्मगलर के इस कारिंदे को गिरफ्तार करने के लिए तहसीलदार इम्तियाज साहब को अहकामात जारी कर दिए। आप ऐसा करें कि उस बिल्लो को जहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन है उसको उठा के ले आए। अहकामात के मिलते ही तहसीलदार इम्तियाज साहब ने स्मगलर के कारिंदे को दबोचने के लिए अपनी टीम को ब्रीफिंग दी। आपको ये करना है, आप लोग उधर जाएंगे, बैठेंगे उसी के साथ। जब भी मैं आपको जो इंस्ट्रक्शन दूंगा, जो बंदा होगा, मैं आप लोग अनकाल हो जाएंगे। ठीक है। और उधर उसको शक नहीं होना चाहिए कि आप उसको पकड़ने आए हो। और बाकी जो आप लेवीज वाले हो, आपकी जो गाड़ियां होंगी, आप अपने गाड़ियां और अपने आप को साइड पे रखना है। किसी बंदे को उसको शक नहीं होना चाहिए, किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि हम उसको पकड़ने जा रहे हैं। जब आप बैठेंगे, मैं उसी तरह से आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा और उसको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है। ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज हो, अनकाल हो, और आप लोगों को मैंने वो जो दिए हैं, वाकी टाकी दिए हुए हैं, उनसे मेरे साथ अनकाल में रहें। राइट। और कोई कंफ्यूजन सवाल हो किसी को, और बाकी जो आप लोग वर्दी में हो, आप साइड पे हो जाएं। ठीक है। जो जिस होटल में हम मूव कर रहे हैं, वही होटल जो साइड वाला होटल है, सेंटर वाला होटल है, उसमें मैं आप लोगों को इशारा दूंगा, उस होटल का उसी टाइम आपको बता दूंगा। राइट। इंफॉर्मेशन के मुताबिक हाईवे पर मौजूद होटल पर स्मगलर्स के नुमाइंदे के आने की इत्तला थी। तहसीलदार इम्तियाज साहब की टीम के सादा लिबास में मलबूस एहलकारों ने इस होटल को घेरे में ले लिया। लिविस फोर्स के एहलकारों को बैकअप पर दूर खड़ा कर दिया गया था, ताकि इसे किसी भी किस्म का शक न हो। सादा लिबास में मलबूस लिविस फोर्स के एहलकार इस शख्स का इंतजार कर रहे थे। इसको नजर रखना है, किसी भी सूरत में नहीं निकलना चाहिए। ठीक है ना। अगर उधर नहीं करना, अलर्ट हो जाए और उसको शक नहीं हो जाए आप उसके लिए बैठे हुए।
ठीक है, कड़ी नजर रखना है आप लोगों। ओके ओके ओके। काफी देर इंतजार करने के बाद इस शख्स की आमद होटल पर हुई। यही बंदा है, मुझे इस पे शक है। अब अभी मैं इसका कॉल जो मिला रहा हूँ ना, मुझे अलर्ट लेना, ऐसा ना हो कि इधर उधर हो जाए। नहीं आप लाइन पे रहे, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। उसका बिल आ गया, जो बिल आ गया समझो वही बंदा है। उठा लिया, वही है ना। तहसीलदार इम्तियाज साहब का इशारा मिलना था और लिवीज फोर्स के एहलकारों ने इस शख्स को दबोच लिया। उसी को पकड़ो, यही है। यार क्या नाम है? होटल से उठा लिया सर, मैं मूव कर रहा हूँ, आपकी तरफ मूव कर रहा हूँ सर। वगैरह किधर छुपाया हुआ इन लोगों ने? सर मुझे मालूम नहीं है। आखिरी फाइनल कीमत फाइनल कीमत 1.5 लाख रखी। अगले रोज स्मगलिंग का असलहा बेचने वाले इस कारिंदे को असिस्टेंट कमिश्नर सुभान साहब के सामने पेश किया गया। इसने वहां पर क्या इंकिशाफ किए, आइए आप खुद देखिए। पहले तो इस शख्स ने अपने आप को बिल्कुल अनजान साबित करना चाहा। इसके मुताबिक इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। क्या इसने माना नहीं? आपने पूछा क्या कह रहे हैं? ये सर कह रहा है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए के हवाले से सर। कोई बात नहीं मान रहा? नहीं मान रहा है सर। बिल्लो बताओ भाई, तुम्हारा बिल्लो है? जी हाँ सर। आप बताओ भाई, ये असला वगैरह किधर छुपाया हुआ इन लोगों ने? सर मुझे मालूम नहीं है। कैसे मालूम नहीं है? तुम्हें इन्फॉर्मेशन है? सर मैं अपने काम कर रहा था, तहसीलदार साहब ने आया, मुझे पकड़ा, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुफ्त में तो नहीं सर, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर उसे इस बात का इल्म ना था कि उसका सारा कच्चा छट्टा असिस्टेंट कमिश्नर नोशकी के पास मौजूद है। कैसे इन्फॉर्मेशन नहीं है? हमारे पास आपके सारी चीजें हैं, आपने बात की है, आपको सारा कुछ पता है। नहीं ये मुझे बताओ ना, तुम्हारा कोई असले से ताल्लुक नहीं है? नहीं सर, कोई ताल्लुक नहीं है। 0346 हमारा नंबर है? जी नहीं। जैसे ही इस शख्स के नंबर पर कॉल की तो उसकी जेब में मौजूद उसका मोबाइल बजा। सर ये मेरा। तो आप कह रहे हो कि मेरा नंबर नहीं है? तुम्हारी जेब में बज रहा है नंबर? अब सब सच बताने के अलावा उसके पास कोई और चारा न था। अच्छा ये बताओ 0345 ये किसका नंबर है? सर इससे मुझे कॉल आता है, बिल्कुल मैं गरीब बंदा हूँ। जी हाँ सर। माशू क्या काम करता है माशू? ये सर 2 नंबर ही काम करता है। तुम्हारा क्या ताल्लुक है माशू से? तुम इतना टाइम उससे बात करते हो, तुम पता है कि माशू सही बंदा नहीं है। तो उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है? तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? और ये असले का जो कंसाइनमेंट है ये कहाँ है? फिर ये हमें वो जगह बताने पर राजी हो गया जहाँ पर स्मगल शुदा गैर मुल्की असलहा रखा गया था। मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा उनका, सर उसका ठिकाना सब कुछ आपको दिखा दूंगा। अच्छा मेजर साहब, तहसीलदार साहब, आप तो साथ पे। मेजर साहब ये बंदा है, इसके पास इन्फॉर्मेशन है और इसने कहा है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है जो हथियार का। इसको पता भी है कि कहाँ पे डंप किया हुआ है और किस जगह पे मौजूद है, लेकिन इस बंदे का कोई भरोसा नहीं है। ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये ना हो कि हमें कोई ऐसी जगह ले जाएं और हम लोग ट्रैक हो जाएं। आप उसको प्लान करें इस तरह कि पहले अपनी टीम वगैरह तैयार करें, लेकिन किसी को बताएं नहीं। वो सारी चीजें वो अपने तरीके से जो हमारी सारे ऑपरेशन की प्लानिंग है वो सारा कर ले, तैयार करें। लेकिन इससे पहले आप एक काम करें, एक बंदा भेजें वहां पे, ये जो इन्फॉर्मेशन इसने दी है, जो जगह का नाम लेगा, वहां पे अपना बंदा भेजें, वहां जगह की रेकी करें, ठीक है। वहां के एक क्लिप बनाएं कि वाकई वो ठिकाना है, वहां पे कोई जगह है और कोई चीज डंप हो। इस शख्स के रेफरेंस के साथ हमारा नुमाइंदा इसकी बताई हुई जगह पर खुफिया कैमरे के हमरा असलहा खरीदार बनकर पहुंचा। हमारे नुमाइंदे ने उसे रेफरेंस बताया और असलहे के सौदागर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक तो बिल्लू जो ठीक ठाक है। कल बिल्लू भाई करीम सलीम तुम लोग बिल्लू ने ना बनना से। थोड़ी देर बाद हमें एक गार नुमा कमरे में लाया गया
जहां बड़ी तादाद में गैर मुल्की असलहा मौजूद था। हमारे नुमाइंदे ने यहाँ मौजूद शख्स से असलहा खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। कलाशन भेज रहा तुझे 85,000 85,000 इधर नहीं मिलेगा। दाखिल पेशा में बार्डर में मांगे दाखिल चेहरा नंबर ओरिजिनल जो मिलेगा ये तो सब चेक करना। यहाँ मौजूद शख्स का कहना था कि एक SMG के 1.5 लाख रुपए से कम नहीं होंगे। आखिरी फाइनल कीमत फाइनल कीमत 1.5 लाख। अच्छा दाबेन से टमाटो कने टीम्स kan तकरीबन सुदान करे जरूरत मिले बस बार्डर में नो बार्डर जब पास सूरत मेरी। अच्छा ये पगना खैर इंशाल्लाह बरे और सुदान कने जरूरत है कि जरूरी इसमें कि ईद के हुआ जो तो काफी होने की सेम नहीं डालेंगे। सही ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बस पगा खैर हो इंशाल्लाह मैं दिन का। हम सारे मनाजिर अपने खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड कर चुके थे। हमारे नुमाइंदे ने असलहा बेचने वालों को एक ऑर्डर दिया और फिर अगले रोज आने को कहा। हमें वीडियो मौसूल हो चुकी थी। वीडियो का मौसूल होना था और असिस्टेंट कमिश्नर ने इनके इस हाइड आउट पे टारगेट करने का फैसला किया। लिविस फोर्स के जवान ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए मौजूद थे। जी नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर नोश्की की सरबराही में इस वक्त लेवीज के जवान यहाँ पे तैयार हैं और जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। इनके पास वीडियो भी आ चुकी है, वो वीडियो भी हमने देख ली है। वहां पर जो है वो दहशतगर्द भी मौजूद है और असला भी मौजूद है। अभी वहां पर जाएंगे और जो आगे की कार्रवाई होगी वो हम आपको दिखाएंगे। ऑपरेशन पर निकलने से पहले असिस्टेंट कमिश्नर नोश्की सोबान साहब की जानिब से ऑपरेशन से मुतालिक लिविस फोर्स को आगाही दी गई। इन्फॉर्मेशन है हम जा रहे हैं रेड के लिए, ऑपरेशन के लिए। ठीक है, हमारे साथ हमारे मेजर साहब भी मौजूद हैं। ठीक है, तहसीलदार साहब भी आपके साथ होंगे, वो लीड करते जाएंगे। आपको मेजर साहब उसकी सरबराही में आप जाएंगे। ख्याल ये रखना है कि ऑपरेशन इस तरह हो कि पहले तो ये ख्याल करें कि हम किसी को पता न चले हम कहाँ जा रहे हैं और किस उस पे जा रहे हैं। मेजर साहब साथ होंगे, हमारे रसालदार साहब है और ये साथ होंगे। मैं खुद फ्रंट पे हूँगा, लेकिन वहां पे ये ख्याल रखना है किसी ने बगैर किसी ऑर्डर के, ठीक है, या बगैर किसी इंटीमेशन के ना फायर खोलना है, ना अपनी पोजीशन चेंज करनी है, ना ही पोजीशन लेना है। जब वहां पे पहुंचेंगे तो तरीकेकार अपनाएंगे, जिस तरीकेकार से जो हमारी ऑपरेशन होगी। जिन बंदों को क्वार्डन पे लगाएंगे वो क्वार्डन पे लग जाएंगे। ठीक है, जो रोड पे खड़े होंगे वो रोड पे खड़े होंगे और जिस टीम ने आगे मूव करना है तो वो उसी तरह मूव करेंगे। ठीक है, जैसे इंस्ट्रक्शन मिलते जाएंगे, आपके वाकी चौकियां आपके साथ होंगे, आपकी वायरलेस आपके साथ होंगे। जिस तरह के इंस्ट्रक्शन मिलते जाएंगे आप उसी तरह फॉलो करते जाएंगे। फायरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी नाज़रीन, सब में काफी देर से फायरिंग हो रही थी और एक दहशतगर्द में नजर भी फोर्स के साथ, और आप देख रहे हैं कि यहाँ जी नाज़रीन अभी निकल रहे हैं हम लेवीज फोर्स के साथ और आप देख रहे हैं कि यहाँ के लेवीज फोर्स के जवान जो है बिल्कुल तैयार हैं। और ज़ाहिर है एक रिस्क होता है ऐसे ऑपरेशंस में, लेकिन दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस ऑपरेशन को कामयाब करे। फिर क्या था, लिविस फोर्स के एहलकार अपने शिकार को दबोचने के लिए निकल पड़े। हम उस जगह के लिए निकल चुके थे जहां पर स्मगल शुदा असलहे की खेप मौजूद थी। रास्ता बहुत तवील था क्योंकि इस तरह के कामों के लिए ऐसी ही दूर दराज जगहों का इंतखाब किया जाता है जहां पर किसी की नकलो हरकत ना हो। इस जगह से थोड़ी दूर रुककर टीम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। मेजर साहब आप अपनी टीम लेके
उस तरफ से जाएं, ठीक है। जितने लड़के आपके साथ हैं थोड़ा सा फासला रखें एक दूसरे को और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। तहसीलदार साहब इस तरफ से जाएंगे, ठीक है। आपने वायरलेस ऑन करें और वो उसमें कांटेक्ट में रहें, ठीक है। तहसीलदार साहब आप अपना टीम लेके जाएं। नाज़रीन बता दें कि आगे की तरफ वो मूवमेंट है जो इन्फॉर्मर ने बताया है, आगे की जगह का वो है और इन्फॉर्मर की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो जगह उस तरफ है। ज़ाहिर हमने थोड़ा पहले रोका है, अब ज़ाहिर यहाँ से जब लेवीज मूव होना शुरू होगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिटेलिएशन होने का चांस है। जो भी होता है वो हम आपको दिखाएंगे। एक टीम की सरबराही लेवीज फोर्स के मेजर कर रहे थे। दूसरी टीम की सरबराही तहसीलदार इम्तियाज साहब कर रहे थे। और इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर नोशकी सोबान साहब कर रहे थे। आप लोग मेजर साहब के साथ जाएंगे इस तरफ से, तहसीलदार साहब उस तरफ से आएंगे तो मैं बीच में से आ रहा हूँ, ठीक है। ख्याल रखें अपना मेजर साहब, आप मूव करें। बाकी कुल मोनफाद संगत टच माफेरे पोजीशन आपके में बने साहब। 3 टीमों के साथ असिस्टेंट कमिश्नर नोशकी ने इस जगह की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जहां पर स्मगल शुदा असलहा मौजूद था। हम आपको बता देंगे जी इस वक्त में लेवीज के जवान जो है इस चीज को चेक कर रहे हैं कि कहाँ की सूरत हाल है। अभी इस इलाके के चारों तरफ घेरा तंग ही किया जा रहा था कि अचानक दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग शुरू हो गई। हाँ जनाब देख रहे हैं कि फायरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है पोजीशन और लेवीज के जवान इस वक्त में मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने देखते ही वहाँ से फायरिंग शुरू कर दी है। जवाब में लेवीज फोर्स ने भी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। लेवीज फोर्स के जवान और अफसरान बड़ी बहादुरी के साथ इन मुल्क दुश्मन अनासर का डट कर मुकाबला कर रहे थे। ठीक है हमारा साइड ठीक है। फायरिंग हो रही है, क्लियर। हाँ हमारे फायर पैदा के, ठीक है। शाबाश। फिर असिस्टेंट कमिश्नर नोशकी सुबान साहब की जानिब से फोर्स को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया गया। देवांग का मूव करना शुरू साइड है, ठीक है। मूव करना शुरू हुई। शाबाश हम पूछते साइड। लेवीज के जवान फायरिंग करते हुए आगे की जानिब बढ़ते जा रहे थे। काफी देर तक फायरिंग होती रही जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द लेवीज फोर्स की फायरिंग से जख्मी हो गया। जी नाज़रीन इस वक्त में काफी देर से फायरिंग हो रही थी और एक दहशतगर्द हमें नजर भी आ रहा है। उसको उठाओ। आई थिंक यहाँ से फायरिंग आ रही थी। बाकी दहशतगर्दों ने अपने आप को इस गाड़ नुमा हाइड आउट में बंद कर लिया था। शाबाश। लेवीज फोर्स के एहलकारों ने इस हाइड आउट को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही इस हाइड आउट में दाखिल हुए तो यहाँ पर बड़ी तादाद में असलहा मौजूद था। कैमरा में आ जाए। ये जो वीडियो में मौजूद था वो तमाम मसला यहाँ पे मौजूद है। कंटिन्यूसली दो बंदे हैं ये लोग या और भी यहाँ पे कंटिन्यूसली ये लोग फायरिंग कर रहे थे जी यहाँ से। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि लेवीज ने फौरी तौर पर जो है इन्हें अपनी गिरफ्त में लिया है। ये देखें ये वो तमाम मसला है। कंटिन्यूसली यहाँ से फायरिंग हो रही थी और एक बंदा इनका जख्मी हुआ है बाहर और ये सारा सामान यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और ये इनके अपने हाइड आउट बने हुए, इधर इन्होंने अपना खाने वाने का सिस्टम भी रखा हुआ है और यहाँ से जो असलहा है वो उसके बाद आगे की तरफ जाता है, यहाँ से बॉर्डर से स्मगल होकर आता है। इन्होंने अपने हाइड आउट बनाए हुए होते हैं। जैसे इन्होंने लेवीज को देखा इन्होंने मुकाबला शुरू कर दिया और काफी यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो असला भी बरामद हो रहा है। लिवीज फोर्स ने सारा असलहा और 2 दहशतगर्दों को अपनी तहवील में ले लिया। सप्लाई करने वाले हो तो जब अभी लेवीज आई थी तो तुम लोगों ने फायरिंग क्यों करी? फायरिंग नहीं किया है, ये बॉर्डर के जरिए आता है असला। अगले ही रोज इस सारे असलहे की तफसीली जांच की गई। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अभी एसी नौशकी साहब की टीम ने एक भरपूर कार्रवाई की और लेवीज के जवानों ने किस तरह जो है मुकाबला किया। आपके सामने मुकाबला हुआ। एक जो है वो जख्मी हुआ है बंदा, उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। बाकी 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर असला भी बरामद हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर सोबान साहब ने बताया कि ये सारा असलहा गैर मुल्की है जो बॉर्डर के जरिए यहाँ पर आता है। ये जो असला है, अब आप लोगों ने भी मॉनिटर किया होगा, ये कौन सी उसका है? ये और ये सारा बाहर का असला है। ये आता है, ये यहाँ पे इसकी व्यापारी करते हैं, इसको आगे सप्लाई करते हैं और इसकी खरीद फरोख्त होती है आगे। अच्छा, जब आप लोग ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयां भी पकड़ते हैं इस तरह की, तो क्या दहशतगर्दों के पास से ज्यादातर यही वाले असले निकलते हैं? मोस्टली उनके पास ये कलाशनकोफ और ये पिस्टल्स वगैरह निकलते हैं। ये शातिर नातिर किसी ऐसी बड़ी कार्रवाई हो जिसमें उनका फोर्सेस पे हमला करने का एम हो, तब जाके ऐसी बड़ी गने पर हम उनसे डिस्कवर करते हैं। रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद इन लोगों का कहना था कि उन्होंने कोई फायरिंग नहीं की। उनके मुताबिक उनका काम सिर्फ असलहे की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली करना था। माशूद तुम? जी। अच्छा, कब से बेच रहे हो भाई असला? इस्लाम हम नहीं बेच रहे हैं। तुम नहीं बेच रहे? नहीं। ऐसे उठा के ले आए तुम इतने सारे असले के साथ? क्या कर रहे थे तुम वहाँ पे? फायरिंग क्यों की तुमने लेवीज के ऊपर? नहीं, फायरिंग हम लोग नहीं कर सकते। फायरिंग नहीं कर सकते? नहीं, हम इसको सप्लाई करने वाले, सिर्फ सप्लाई करने वाले हो। तो जब अभी लेवीज आई थी तो तुम लोगों ने फायरिंग क्यों करी? फायरिंग नहीं किया है। लेवीज वालों ने करी है ना तुमने? लेवीज वालों ने तो किया, तो तुम लोगों ने जब उनके ऊपर फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग की है ना उन्होंने। बताओ, ये असला किसने तुम्हारे पर रखवाया था? कहाँ बेचने जा रहे थे? पहुंच वाले हैं? किसी और का है, पहुंच वाले था। किसी और का था? तो तुम क्या कर रहे थे उसकी रखवाली? कितने की जाती है एक ये बड़ी वाली? कितने की चली जाती है? इसका कीमत जो है पता नहीं हम लोगों को। हम लोगों को खुद महीने का 20,000 25,000 मिलता है। 20-25,000 रुपए में सारे गलत काम करोगे? बस बेरोजगारी है सर। बेरोजगारी में किसी को जान से मार दोगे, दहशतगर्दों को जाओ बलोचिस्तान में तबाही मचा दो। बेरोजगारी है तो कुछ भी करोगे। ये बॉर्डर के जरिए आता है असला। हाँ, ज्यादातर जितने भी दहशतगर्द पकड़े जाते हैं उनके पास से असला निकलता है। लेकिन इस वक्त में एक बड़ी खुशाइन बात है, लेवीज की एक भरपूर कार्रवाई है और इसी तरह ही हमारे जवान जो यहाँ पे काम करते हैं और बड़ी मुश्किल हालात में काम करते हैं। इतनी फैसिलिटीज नहीं है लेकिन फिर भी काम कर रहे होते हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीसी नौशकी कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद साहब मौजूद हैं और अभी इनकी टीम ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई की जो आपने खुद स्क्रीन पे देखी। जमील भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी टीम ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई की। वेपन्स ज़ाहिर एक दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते हैं और माजी में बहुत इस तरह के वाकयात भी हो चुके हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप लोग जहां अपना काम भी कर रहे हैं वहां आगे आप क्या समझते हैं कि क्या पॉलिसीज आनी चाहिए जिससे ये जो वेपन्स हैं, जो इस तरह के वेपन्स जो दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं, इसकी रोकथाम हो? इसमें एक तो ये है कि सबसे जो है ना फर्स्ट स्टेप जो हमने ली है, मतलब गवर्नमेंट ने ली है, एक तो ये है कि फेंसिंग, बॉर्डर फेंसिंग, उससे काफ़ी हद तक जो है ना चीज़ें करटेल हो गई हैं। उसमें ये नहीं है कि अभी जिस तरह पहले ओपनली करते थे अभी वो कर सकें। अच्छा, सेकेंडली जो हमारे फोर्सेस हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो बेसिकली
थ्रू इंटेलिजेंस बेस्ड IPOs और बाकी चीज़ें जो है ना वो भी कर रहे हैं। और इसी तरह लेवीज को हमने जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन जो हम उसको समझते हैं कि वो लेवीज के पास है, बेसिकली वो लोकल्स होते हैं, उनको पता होता है कि कौन करता है कौन नहीं करता है, कब कहाँ से निकले हैं, कब कहाँ पे आ जाएंगे। तो ये एक एडवांटेज है लेवीज के पास। जो अभी बेसिकली जो पॉलिसीज की बात करते हैं, जाहिर सी बात है, जो वन ऑफ द मेजर स्टेप जो है ना, जो अभी फेंस वगैरह लगा रहे हैं बॉर्डर पे, ठीक है, उससे होता है। उसके बाद ये है कि जो हमारे चेक पोस्ट हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के, वो भी इसकी रोकथाम कर रहे हैं और सही इफेक्टिवली जो है ना इस वक्त काम कर रहे हैं और काफी सारे केसेस उनमें भी पकड़े हैं। अच्छा जमील भाई, एक चीज हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में यंगस्टर्स को बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके ब्रेन वॉश किए, जो ये बताते हैं कि निजी आपके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। इनका मकसद एक्चुअल क्या है? क्योंकि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं, कर रहे हैं, आपको भी थ्रेट्स हैं, आपकी टीम को भी थ्रेट्स हैं। एक्चुअल मकसद क्या है? नौजवानों के जहन में ये क्यों डालते हैं कि जी आपके ऊपर बहुत ज्यादती हो रही है? बेसिकली जो है ना, ये एक तरह से जो है ना उनको कन्विंस करने के लिए और बेसिक जो अपने स्ट्रेंथ जो है ना बढ़ाने के लिए, जो जाहिर सी बात हमें पता है कि जो है ना वो किसी एजेंडा के तहत जो है ना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ना, मैं अगर अपने एग्जांपल में खुद एज ए डिप्टी कमिश्नर मैं भी तो इसी एरिया से बिलोंग करता हूँ, बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तो हैं, लेकिन ये है कि देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज में, जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज में, उसमें आप कैसे एक्सेल करेंगे, उसको कैसे अवेल करेंगे, और मेहनत कभी रहेगा नहीं। एग्जैक्टली मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको एग्जैक्टली आप राइट्स मांगते हैं। तो मेरे ख्याल में जब आप राइट्स मांगते हैं तो इससे ज्यादा जो पेन है, कलम है, उससे पावरफुल जो है ना कोई चीज नहीं है। सोशल मीडिया आ चुका है। एग्जैक्टली तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल जो है ना आप बात करते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं, अपने राइट्स की डिमांड करते हैं, जो आपके बिल्कुल राइट्स हैं, आपको मिलने चाहिए। आप थ्रू प्रॉपर चैनल, ये नहीं है कि आप राइट्स के लिए जो है ना आप बंदूक उठा के और आप कह सकते हैं किसी और के एजेंडे के ऊपर जो है ना आप काम करें, या किसी और के जो है ना मकसद को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनका साथ दे दें, उनके साथ दे दें, ठीक है ना। यंगस्टर्स को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो इस वक्त स्क्रीन देख रहे होंगे और उनके जहन में कहीं ये बात आ गई होगी जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहता हूँ पढ़ें, तालीम हासिल करें, बाशऊर जो है ना बने, और जब आप तालीम हासिल करेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, उसमें आप ये नहीं है कि आपको किसी की सिफारिश की जरूरत होगी। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में है या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसमें जाके अपियर हो जाएं। उसमें कोई आपको ये नहीं कहेगा कि जो है ना आपके पास कोई सिफारिश है या नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा तो कोई सिफारिश नहीं था, तो मैं उनके लिए ये मैसेज मैं उनको देना चाहता हूँ कि आप मेहनत करें, आप पढ़ें, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल जी, मेहनत कभी रहेगा नहीं जाती, और वो कहते हैं कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। हमारे यहाँ जो लोग ये सोचते हैं कि जी हम वेपन उठा लेंगे या हम किसी की बातों में आए कर लेंगे, आप अपना नुकसान करेंगे। पाकिस्तान ने रहना है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने जमील में बैठे हुए कि यहीं के हैं, इनके पीछे कोई सोर्स नहीं थी, लेकिन आप डिप्टी कमिश्नर बन के बैठे हुए। तो आप मेहनत करें, ना कि ऐसे लोगों की बातों में आए जो आपको फरगलाते हैं, जो आपको कहते हैं कि नहीं जी अपना हक जो है वो असला उठा के हासिल करो। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि किस तरह डिप्टी कमिश्नर नोशकी की टीम बहादुरी के साथ इन दहशतगर्दों से लड़ी और असलहे की स्मगलिंग को नाकाम बनाया। अगर ये असला स्मगल हो जाता, कोई ना कोई शख्स इसका निशाना जरूर बनता। ये दहशतगर्दों ने इस मुल्क के ऊपर अपनी एक बुरी नजर डाली हुई। अभी जो दहशतगर्द पकड़े गए, इन्होंने अपना इब्तिदाई बयान तो दिया है, लेकिन मजीद इंकिशाफ इनसे होना अभी बाकी है। यहां सलाम पेश करूंगा डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीम को कि जिन्होंने बहादुरी के साथ लड़ते हुए अपने इस फर्ज को अंजाम दिया, और दरखास्त करूंगा नोशकी की आवाम से कि ये जो इदारे हैं ये आपके लिए बनाए गए, लेकिन आपके ताउन की बहुत जरूरत है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा काम हो रहा हो तो इसकी इतला जरूर डिप्टी कमिश्नर नोशकी के ऑफिस में दें, और ये मेरा वादा है कि आपका नाम सिग़ैर-राज़ रखा जाएगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को ऐसे दहशतगर्दों से महफूज रखे और इन्हें निस्तो नाबूद कर दे। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए।